मॉर्निंग। चलिए, मैं हूँ पटेल क्लासेस से योगेश पटेल। आज हम देखने वाले हैं हेनरी का नियम। प्रीवियस टॉपिक था हेनरी का नियम, है ना। बट हम क्या कर पाए थे, प्रीवियस में हम ओनली डेफिनेशन देख पाए थे, है ना, हेनरीज रूल। ठीक है, आ रहा समझ में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए हेनरी का जो नियम है इसका डेफिनेशन क्या होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। तो स्थिर ताप पर गैस की, है ना, गैस की मात्रा, गैस की विलेय की मात्रा क्या होता है, दाब के समानुपाती होता है। मतलब बता सकते हैं कि हम जब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तब वहां पर देखिए गैस की क्वांटिटी जो है उस पर जितना प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है उसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, लास्ट में ये भी बताया था। ऐसे हम क्या किए थे, फिगर ड्रॉ किए थे, है ना। ठीक, और इसमें क्या था, लिक्विड था। ऐसे लिक्विड यूज कर लिए थे हम, ये लिक्विड, यहाँ भी लिक्विड। ठीक है, और उसके बाद गैस यूज कर, क्या कर रहे थे, गैस। फिर इस पर क्या, पिस्टन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्या अप्लाई कर रहे थे, पिस्टन। पिस्टन किसके लिए, प्रेशर के लिए, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। पिस्टन यूज कर रहे हैं किसके लिए, प्रेशर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गैस है और ये पिस्टन। ठीक है, इसमें फर्स्ट में क्या किए थे हम, W1 वेट, है ना, और सेकंड में हम W1 प्लस W2 वेट यूज कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं, है ना, इसमें क्या हो जाएंगे, स्मॉल डिसॉल्व, है ना, इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगा, है ना, सॉल्युबिलिटी की क्वांटिटी क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, गैस का। बल्कि यहाँ पर हमारे पास देखिए सेकंड कंडीशन में क्या है, प्रेशर मैक्सिमम अप्लाई किए हुए हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस कंडीशन। ठीक है, प्रीवियस कंडीशन से हम क्या किए, पहले वाली स्थिति से दूसरी वाली स्थिति में क्या किए हुए हैं, प्रेशर ज्यादा लगाए हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अधिक मात्रा में, मैक्सिमम क्वांटिटी में क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। आया बात समझ में। इसीलिए बोला गया है कि गैस की मात्रा, है ना, ठीक है, गैस की मात्रा जो है प्रेशर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। गैस क्वांटिटी ऑफ गैस प्रेशर का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखिए मोल फ्रैक्शन, यहाँ पर देखिए ये तो आपका क्या है, क्वांटिटी ऑफ गैस था। यहाँ पर हम बात करें, देखिए सेकंड हेनरी ने क्या बताया था, सेकंड रूल उनका था कि मोल फ्रैक्शन जो है अप्लाई किए गए प्रेशर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। ये हम प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं। ठीक है, मोल प्रवाह जो है दाब के साम्यावस्था में, है ना, क्या होता है, दाब लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसके कुछ क्या है, लिमिटेशन है ना। हेनरी के नियम के क्या है, कुछ लिमिटेशन, सम लिमिटेशंस है ना, कुछ सीमाएं हैं, है ना। इस सीमाओं के, इन सीमाओं के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हेनरी के नियम की सीमाएं, ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ हेनरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यह केवल तनु विलयनों के लिए ही लागू होता है। ठीक है, तनु और सांद्र जानते हैं, डाइल्यूट इन कंसंट्रेशन। ठीक है, तनु मींस जो फीका हो, है ना, जिसमें सॉल्यूट की मात्रा क्या हो, सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या हो, मिनिमम। सॉल्यूट की क्वांटिटी मिनिमम होता है, उसे हम तनु विलयन कहते हैं, है ना। क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, तो हेनरी का नियम जो है क्या होता है, देखिए केवल तनु विलयन के लिए लागू होता है। इतनी बातें हैं समझ में। ठीक है, तनु विलयन, कंसंट्रेशन में, सांद्र विलयन में हम हेनरी के नियम को लागू नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। ठीक, सेकंड क्या है, प्रेशर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, एंड टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक है, निम्न दाब और उच्च ताप पर ही हम क्या कर सकते हैं, हेनरी का नियम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हेनरी का नियम कहां पर अप्लाई होता है, निम्न दाब और उच्च ताप। ठीक, अब यहाँ पर देखिए थर्ड जो नियम है, सॉरी थर्ड जो लिमिटेशन है ना, इनकी तीन सीमाएं जो है। थर्ड जो है, गैस जो है विलायक से क्रिया करके कंपाउंड नहीं बनाना चाहिए, कंपाउंड फॉर्म नहीं करना चाहिए, यौगिक नहीं बनाना चाहिए। आगे बात समझ में, है ना। गैस जो है विलायक अर्थात
सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, नो रिएक्शन, ठीक है। यदि वो रिएक्ट करता है और कंपाउंड फॉर्म करता है तो हम हेनरी के नियम को लागू नहीं कर सकेंगे। आगे बात समझ में है ना। इसके लिए यहाँ पर देखिए ये जो तीसरा है ना लास्ट वाला जो आपका क्या लिमिटेशन है उसके अकॉर्डिंग है ना, ये देखिए हम इसको अमोनिया में लागू नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अमोनिया में जब हम देखिए अमोनिया गैस को है ना, अमोनिया गैस को जब हम वाटर के साथ, वाटर क्या होगा लिक्विड फॉर्म में होगा, वाटर के साथ जब हम इसको क्या करते हैं रिएक्ट कराते हैं तो ये देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड फॉर्म करता है, कंपाउंड बन जाता है, ठीक है, क्या बन जाता है कंपाउंड। और हम ये जानते हैं कि भाई हमारे पास सॉल्यूशन होगा, मिलियन होगा है ना, तो उसमें क्या होंगे आयंस होंगे है ना, उसमें क्या होंगे आयंस होंगे है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए ये AQ क्या बता रहा है, AQ बता रहा है कि इसमें क्या है आयंस नहीं है। आ रहा बात समझ में, AQ क्या बता रहा है इसमें आयंस नहीं है, ठीक है। हालांकि हम क्या कर सकते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हैं, किस में कन्वर्ट कर सकते हैं अमोनियम आयंस एंड हाइड्रोक्सिल आयंस, ठीक है। ठीक इसी प्रकार क्या होता है देखिए ये जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है किस फॉर्म में है गैसीय फॉर्म में है ना, कैसी अवस्था में है गैस अवस्था में है। तो इनको भी जब हम क्या करते हैं वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, वाटर के साथ है ना रिएक्शन कराते हैं, जल के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब ये भी क्या होता है, ये भी क्या होता है, ये देखिए पहले तो क्या हो गया इसके आयंस क्या हो गए नेग्लेक्ट हो गए है ना, इसके बाद फिर हम इसमें और मैक्सिमम आयंस बता सकते हैं क्या नहीं बता सकते। इसलिए यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्लोरिक गैस और अमोनिया गैस है ना, इसमें जो है हेनरी का नियम जो है लागू नहीं होता है। इतनी बात आया समझ में? सेकेंड वाले में नहीं आया? सेकेंड वाले में हेनरी का नियम तो है कि नहीं होगा, इन दोनों में नहीं होता, ठीक है। ये पूरी तरह से क्या हो जाता है डिसॉल्व तो हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन यहाँ पर किस फॉर्म में एक इसमें आयंस प्रेजेंस होंगे क्या नहीं होंगे है ना। एक ही बताता है कि इसमें आयन एक ही क्या है आयंस का विरोध कर रहा है, आयन विरोधी है, आवाज समझ में, आयन क्या है विरोधी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर देखिए अमोनियम गैस सॉरी अमोनिया गैस और हाइड्रोक्लोरिक गैस, गैस फॉर्म में G मींस गैस, L मींस लिक्विड और AQ मींस आयंस का विरोध कर सकते हैं, उसमें आयंस विरोधी है कोई, आ रहा बात समझ में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा देखिए हेनरी का नियम, आपको ये बात ध्यान रखना है कि अमोनिया गैस और हाइड्रोक्लोरिक गैस के साथ ये जो है लागू नहीं होता, ठीक है। आगे बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए लिमिटेशंस ऑफ हेनरी रूल्स, इनके बाद हम बात करेंगे देखिए एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी रूल है ना, ठीक है, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, ठीक। ये जो टॉपिक है वो मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, ध्यान रखें कि ये आता ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन 10th के है ना एग्जाम में भी आया हुआ है, 12th में तो आता ही है, ठीक है। इसका मुख्य रूप से क्वेश्चन ये रहता है कि जब गोताखोर गहरे समुद्र में जाता है तो ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम गैस का उपयोग क्यों करता है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ साथ है ना, ठीक है ना। जो आपका गोताखोर समुद्र में तैरने वाला है ना जो स्विमर होता है, गोताखोर स्विमर है नहीं, तो वो जो है क्या करता है ऑक्सीजन के साथ साथ, ये देखिए इन द डीप सी है ना डाइविंग, ठीक है, इन द डीप सी डाइविंग, अंदर समुद्र में डाइविंग करने वाला गोताखोर, ठीक है, क्या करता है ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम गैस को क्यों करता है। तो आपको ये बात समझना है भाई हम अंदर क्या करते हैं जब समुद्र में जाते हैं, गहराई पर जाते हैं, गहराई पर जाते हैं तो हमको ऑक्सीजन मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तब हम ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर यूज करते हैं है ना, ऑक्सीजन गैस का क्या यूज करते हैं सिलेंडर यूज करते हैं, ठीक है। उस सिलेंडर में क्या क्या मिला रहता है इसको हमको ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको ये ध्यान देना है कि गहरे समुद्र में
संपीड़ित वायु का उपयोग करते हैं, है ना। और संपीड़ित वायु का जब हम उपयोग कर रहे हैं तो संपीड़ित वायु में आपका वायुमंडल के गैसें होंगे, जैसे ऑक्सीजन के साथ साथ क्या होगा, नाइट्रोजन और अन्य गैसें होगा। ठीक है, यहाँ पर मुख्य रूप से जो है जो है ना डाइविंग करने वाले को, जो स्विमर को, ठीक है, प्रभाव डालता है नाइट्रोजन डालता है, इसलिए हम उसी पर बात कर रहे हैं। आराम समझ में, प्रभाव कौन डालता है, नाइट्रोजन, ठीक है, इसलिए हम नाइट्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, जैसे जैसे हम अंदर जाते जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर कहाँ बना रहे हैं, इधर बना रहे हैं, सपोज ये समुद्र है, ठीक है, सी, है ना। अब जैसे जैसे क्या करते जाएगा, डाइविंग करने के लिए जाते जाएगा, ठीक है, तो जैसे जैसे ये गहराई पर जाते जाएगा, तो गहराई पर डीप पर जैसे जैसे जितना डीप जाएगा उसका प्रेशर, है ना, प्रेशर क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है ना। प्रेशर क्या होते जाएगा, दाब क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, है ना, प्रेशर इंक्रीज होगा। तो देखिए जितना दाब बढ़ेगा उतनी तेजी से हमारी बॉडी पर, हमारी बॉडी मतलब जो गोताखोर है उसकी बॉडी पर, ठीक है, ऑक्सीजन उतनी ही जल्दी जल्दी क्या होते जाएगा, उतनी ही जल्दी ज्यादा मात्रा में क्या होते जाएगा, घुलते जाएगा, विलीन होते जाएगा, है ना, उनकी सोलबिलिटी उतनी ही मैक्सिमम होते जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई हम जानते हैं कि 72 मिनट में, सॉरी 1 मिनट में 72, है ना, 1 मिनट में 72 बार हमारा क्या होता है, हृदय जो है धड़कता है ना, ठीक है, दिल नहीं बोलेंगे क्योंकि हम सोशल साइंस वाले नहीं हैं, ठीक है, सोशल साइंस वाले लोग दिल बोलते हैं, ठीक है, हम लोग हृदय बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्योंकि हम साइंस वाले हैं, है ना, साइंस वाले दिल नहीं बोला करते, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए हार्ट जो है क्या करता है, पंपिंग करता है, कितने बार, 1 मिनट, है ना, 70 से 72, 72 टाइम्स, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, जैसे प्रेशर बढ़ते जाएगा तो भाई वो पंपिंग कर रहा है, मतलब पंपिंग करने का मतलब ये है कि उसी के थ्रू हमारे बॉडी पर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है ना, और हमारे बॉडी को संचालित करने का काम, है ना, हमारी बॉडी को वर्क, हमारी बॉडी वर्क करता है नहीं, ठीक है, तो इंटरनल पार्ट जो वर्क करता है वो किसके थ्रू करता है, ऑक्सीजन के थ्रू करता है, ठीक है, किसके थ्रू करता है, ऑक्सीजन के थ्रू। तो भाई उनको बॉडी के इंटरनल पार्ट को क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन तो क्या हो जाएगा, रक्त में विलय हो जाएगा, डिसॉल्व, है ना, डिसॉल्व हो जाएगा ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ ये जो नाइट्रोजन भी है ये भी क्या हो जाता है, वो डिसॉल्व हो जाता है, विलीन हो जाता है, विलय हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए नाइट्रोजन का कुछ काम आपको समझ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, हमको केवल इतना समझ आ रहा है कि ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में जाएगा, रक्त में जाएगा, ब्लड में जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी का संचालन होगा, हमारी बॉडी क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, है कि नहीं, हमारी बॉडी क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। लेकिन नाइट्रोजन हमारी ब्लड में क्या हुआ है, बना हुआ है, उसी में वो मिला हुआ है, ठीक है, डिसॉल्व है, वो किसी प्रकार से हम उनका यूज कर पा रहे हैं क्या, नहीं कर पा रहे। आ रहा बात समझ में, ऑक्सीजन का यूज हम कर पा, ऑक्सीजन का यूज कर पा रहे हैं, लेकिन नाइट्रोजन का यूज हम कर पा रहे हैं क्या, शरीर के संचालन के लिए ऑक्सीजन का यूज हो गया, लेकिन नाइट्रोजन का यूज हम नहीं कर पा, हमारा बॉडी जो है नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तब होगा क्या, अंदर जाते जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन जैसे हम बाहर आने लगेंगे, ठीक है, जैसे देखिए अंदर गया तो आपको परेशानी कुछ नहीं होगा, ये क्या होते जाएगा, डिसॉल्व होते जाएगा, मिलते जाएगा, विलय होते जाएगा, कौन कौन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम क्या करेंगे, उस डेप्थ से, उस गहराई से ऊपर आते जाएंगे, ऊपर सतह पर, है ना, आने के लिए जैसे हम नीचे से ऊपर, ठीक है, अपना डायरेक्शन चेंज करेंगे तो क्या होते जाएगा, प्रेशर कम होते जाएगा, और प्रेशर कम होते जाएगा तो नाइट्रोजन क्या होने लगेंगे, गैस के फॉर्म में हमारी बॉडी से रिलीज होते जाएंगे, बाहर निकलते जाएंगे, है ना, क्या होते जाएंगे, बाहर निकलते जाएंगे, ठीक है। मतलब हमारी बॉडी पर क्या बन जाएगा, बुलबुला बन जाएगा, गैसों का बुलबुला, है ना, इस तरह से बुलबुला बन जाएगा, आ रहा समझ में, ठीक है। किसके कारण, नाइट्रोजन के बाहर निकलने का। और नाइट्रोजन बाहर क्यों निकल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, है
है ना, डीप पर गए थे, जैसे जैसे हम बाहर आते जाएंगे तो प्रेशर कम होते जाएगा, और प्रेशर जब कम होते जाएगा, दाब जब कम होते जाएगा, तब दाब की कमी के कारण दाब डिक्रीज होते जाएगा, प्रेशर डिक्रीज होते जाएगा, तो उस, है ना, ठीक है, डिक्रीजिंग प्रेशर के कारण ही कौन रिलीज होगा, हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में जो कौन विलीन हुआ है, कौन डिसॉल्व हुआ है, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन तो हम वर्क कर लिए, हमारा बॉडी क्या कर लिया, उसको ऑब्जर्व कर लिया, रिएक्ट कर लिया, है ना, ठीक है, आ रहा बात समझ में, ठीक। तो नाइट्रोजन अब बाहर निकलते जाएगा तो हमारे बॉडी पर क्या होते जाएंगे, बुलबुले बनते जाएंगे, ठीक है, क्या बनते जाएंगे, बुलबुले बनते जाएंगे, जो हमारे नर्वस इंपल्स को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, तंत्रिका स्पंदों को क्या करेगा, ठीक है ना। तो ये जो बुलबुले बनते हैं, है ना, बुलबुले बनने वाला जो काम है, ये जो बुलबुले बनते हैं, इससे उन गोताखोरों को क्या होता है, डिसीज होता है, बीमारी होता है ना, उस बीमारी को हम क्या कहते हैं, बेंड्स रोग कहते हैं, ठीक है, इस डिसीज का नाम क्या है, बेंड्स रोग, ठीक है ना। ये इतना जानलेवा होता है, ये क्या होता है, इतना खतरनाक होता है कि इससे पूरे बॉडी क्या करने लगते हैं, पेन करने लगता है ना, बॉडी में क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है, साथ साथ ये बहुत ही खतरनाक और जानलेवा है। इतनी बातें हैं समझ में, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए, अब इसके लिए, है ना, गोताखोर को इस बीमारी से बचाने के लिए, इस डिसीज से बचाने के लिए हम इनके साथ साथ हम ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो है ही, इनके साथ साथ हम क्या करेंगे, हीलियम गैस का यूज करेंगे, उपयोग करेंगे, ठीक है ना, जिससे हमारी बॉडी में जो है क्या बढ़ रहे हैं, बुलबुले बढ़ रहे हैं, वो बुलबुले ना बढ़े और गोताखोर क्या रहे, आ गया समझ में कि नहीं आया। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, उसके साथ हीलियम, उसके साथ में हीलियम का हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन, है ना, ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड हीलियम का कॉम्बिनेशन रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करते हैं, उसमें कितना कितना रहता है, ये देखिए, ऑक्सीजन जो है, ठीक है, हीलियम 11 पॉइंट, हीलियम जो है, हीलियम 11.7%, ठीक है, और आपका नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन कितने परसेंट यूज करेंगे, मैक्सिमम, ठीक है, 56.2%, एंड ऑक्सीजन 32.1%, ठीक। अब हीलियम गैस का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि भाई प्रेशर इंक्रीज हो रहा था, है ना, प्रेशर क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, तो आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या हो जा रहे थे, बॉडी पर डिसॉल्व हो जा रहा है, ब्लड पर, है ना, ब्लड पर क्या हो जा रहे थे, बॉडी का जो ब्लड है उस पर डिसॉल्व हो जा रहा है, क्योंकि हीलियम का काम क्या होता है, हीलियम जो है, ठीक है, यहाँ पर जैसे गहराई पर जा रहा है, डीप पर जा रहा है, तो प्रेशर चेंज हो रहा है ना, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, दाब बढ़ रहा है ना, उस दाब को ये बॉडी पर क्या करने देता है ना, वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन ये क्या करता है, ऐसे सामंजस्य बना के रखता है कि प्रेशर जो है इंक्रीज ना हो, मतलब बॉडी को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ही ऑक्सीजन वो बॉडी पर क्या करता है, सर्कुलेट करता है, आ रहा बात समझ में, उससे ज्यादा नहीं करता। पहले क्या हो रहा था, जब हम हीलियम का यूज नहीं कर रहे थे तब प्रेशर बढ़ रहा था, है ना, प्रेशर इंक्रीज हो रहा था, दाब बढ़ रहा था, तो इतनी ज्यादा मात्रा में वो क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में चले जाता है ना, उसकी डिसोबिलिटी क्या हो रहा था, मैक्सिमम हो रहा था, प्रेशर इंक्रीज देन डिसोबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, आगे बात समझ में। तो वो इंक्रीजेस को कम करने के लिए या हमारी बॉडी को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ही डिसॉल्व हो सके, है ना, इसलिए हम क्या करते हैं, हीलियम गैस का यूज, हमारी बॉडी को जरूरत रहती है वो उतना ही, हाँ, उतना ही प्रेशर के साथ, प्रेशर उतना ही बना रहेगा, जैसे इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा था वो नहीं होगा, जैसे अंदर जा रहा था, डीप साइड जा रहा था, तो प्रेशर क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा, बाहर आ रहे थे तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा था, लेकिन अब हीलियम का यूज करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, एक जैसे बना रहेगा, प्रेशर सेम रहेगा, ठीक है। तो देखिए प्रेशर इंक्रीज होने से क्या हो रहा था, डिसोबिलिटी इंक्रीज हो रहा था, है ना, ठीक है, और ऑक्सीजन तो हम यूज कर लिए, है ना, लेकिन नाइट्रोजन प्रेशर डिक्रीज होने से क्या हो रहा था, बुलबुले बना रहा था बॉडी पर, है कि नहीं, क्या बना रहा था, बुलबुले। अब क्या आ जाएगा, प्रेशर एक
लोग हैं, ये जो आपका स्विमर है ना, ठीक है, उनकी बॉडी पर बुलबुला नहीं बनेगा, मतलब पूरी तरह से क्या रहेगा, ये सुरक्षित रहेगा, उसको ब्रेन स्ट्रोक नहीं हो सकता। ठीक है, का उपयोग करेंगे तो जो बुलबुले बने थे वो नहीं बनेंगे। नहीं बनेगा, क्योंकि प्रेशर इस समय क्या है, इक्वल है, प्रेशर ना तो इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? ठीक है, इतनी बात है समझ में। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी रूल का सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है इनका। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हेनरी का नियम है ना, ठीक है, राइट द हेनरीज रूल, ऐसी आता है। सेकंड क्वेश्चन बता दिया था मैं, क्या है, समुद्र में गहराई के साथ गोताखोरों को ऑक्सीजन गैस के साथ साथ हीलियम गैस का उपयोग क्यों किया जाता है ना, ये क्यों करते हैं इस तरह से। और उनका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है ना, क्या कारण है कि पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ता है तो कमजोरी महसूस करता है, वीकनेस है ना, वीकनेस लगता है। आ रहा बात समझ में? ठीक है, इसके प्रीवियस टॉपिक में ही अभी हम बात किए थे कि भाई जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा ऑक्सीजन की डिसॉल्बिलिटी, ऑक्सीजन की विलेयता उतने ही बढ़ते चला जाता है हमारी बॉडी पर, हमारे ब्लड पर। ठीक है ना। हम ये भी जानते हैं, वायुमंडल के बारे में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि भाई समुद्र की सतह, सॉरी पृथ्वी की सतह से, है ना, ठीक है, ऊपर की ओर जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वायुमंडलीय दाब क्या होते जाता है, कम होते जाता है। अभी हम समुद्र वाला पढ़े, नीचे समुद्र में जा रहे थे तो क्या हो रहा था, प्रेशर जो है इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था मीन्स ऑक्सीजन की डिसॉल्बिलिटी मैक्सिमम बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था ना। और जैसे जैसे ऊपर आए तो क्या हो गया, वो प्रेशर कम हो गया, डिक्रीज हो गया। वैसे ही यहाँ पर भी जैसे जैसे हम पर्वत पर चढ़ते हैं तो अभी क्या है, सतह पर है, सतह पर जो प्रेशर है, जो वायुमंडलीय दाब है वो डिफरेंट है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। ये देखिए उसी को लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई, कठिनाई क्यों होता है, क्वेश्चन में बता दिया आपको कठिनाई क्यों होता है, ये क्वेश्चन है ना। ठीक है, कठिनाई के रूप में पूछा जा सकता है, या पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ता है तो कमजोरी का अनुभव क्यों करता है, वीकनेस क्यों लगता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ऐसे घुमा देता है, और ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया तो आप लोग क्या करते हैं, इसको तो हम पढ़े नहीं है, सर ने पढ़ाया नहीं है। ठीक है, आपको बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम क्लास में क्या बोल रहे हैं और क्या क्वेश्चन आएगा ये बता रहे हैं, है ना। ठीक है, आप लोगों के साथ अक्सर ऐसे होता है, हम लोग भी पढ़ रहे थे तो हम लोगों के साथ भी ऐसे होता है ना। ठीक है, तो जो हम अपना अनुभव जो शेयर कर रहे हैं बिल्कुल उसको ध्यान में रखो कि क्वेश्चन किस तरह से आने वाला है और किस तरह से आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे यदि ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई, तो अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब क्या होता है, सतही स्थानों से कम होता है। मैं पहले बता दिया हूँ, वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण, एयर प्रेशर कम होने के कारण। ठीक है ना, अभी बैलेंस में है तो एयर प्रेशर क्या है, इक्वल है। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, है ना, ऊपर चढ़ते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एयर प्रेशर डिक्रीज होते जाएगा, और एयर प्रेशर डिक्रीज होते जाएगा मीन्स हमारी बॉडी पर जो ऑक्सीजन सर्कुलेशन है वो भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है ना, तो वायुमंडलीय तो क्या होता है, देखिए ऑक्सीजन का आंशिक दाब सभी स्थानों से कम हो जाता है, अतः इस स्थानों पर रहने वाले लोगों एवं, है ना, क्लाइंबर आरोहकों में रक्त एवं ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता क्या हो जाता है, उसकी डिसॉल्बिलिटी, है ना, कम हो जाता है। पहले ही बता दिया, प्रेशर कम होने पर ऑक्सीजन की डिसॉल्बिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, या आरोहक जैसे हम मान लो पर्वत चढ़े तो हम बोलेंगे अपने ऊपर लेके चलो, है ना, तब हम उस समय या आरोहक के ऊपर क्या करता है, कमजोरी, वीकनेस, है ना, ठीक है, वीकनेस महसूस करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए उसकी सोचने की क्षमता, उसकी थिंकिंग पावर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। आया बात समझ में? ठीक है, जो पर्वतारोही है उसका
उसका थिंकिंग पावर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, इस डिसीज को हम क्या कहते हैं, एनॉक्सिया कहते हैं, है ना। इस डिसीज को हम क्या कहते हैं, एनॉक्सिया। समुद्र वाले को क्या बोल रहे थे, बेल्स, इसको हम बोलते हैं एनॉक्सिया। क्लियर है, इतनी बातें समझ में, ठीक है।